एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस हमारा चैप्टर 1 है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। क्लास 9 हम लोग कंटिन्यू करते हैं और ये हमारी लास्ट क्लास होगी जब हम कुछ थ्योरी क्वेश्चंस कर रहे होंगे। इसी क्लास के साथ हम लोग थ्योरी क्वेश्चंस और जो हम लोग बीच में क्वेश्चंस कर रहे हैं वो कंप्लीट कर देंगे और अगली क्लास से हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? तो एक्चुअली अगर हम लोग 11th में कंटिन्यू करते हैं साइंस को तो ये जो चैप्टर है वो केमिस्ट्री का चैप्टर है और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मतलब कॉन्सेप्ट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े उसमें और हम लोग जनरल केमिस्ट्री पढ़े उसमें भी, है ना। बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसकी डेफिनेशन बहुत ही ब्रॉड हो जाती है, तो इसका जो बेसिक डेफिनेशन क्लास 10th के लेवल में हमें देखना है वो ये है कि ऑक्सीडेशन नाम में ऑक्सीजन है तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और इसका उल्टा होता है रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन। उसी प्रकार जब इसका कॉन्सेप्ट ब्रॉड हो जाएगा तो फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारा ऑक्सीडेशन हो जाएगा। रिडॉक्स रिएक्शंस में हमें जनरली इनऑर्गेनिक में पढ़ना है और इनऑर्गेनिक में और ऑर्गेनिक में भी, ठीक है। और साथ में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो ये सब बात के कॉन्सेप्ट्स हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमें पढ़ने हैं क्लास 10th में और इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, वो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के कॉन्टेक्स्ट में। Why does the surface of copper powder becomes coated with black copper to oxide when heated? जनरली डायरेक्ट क्वेश्चंस अब कम पूछे जाते हैं पर बिल्कुल पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं पूछे जाते हैं, पर ज़्यादा संभावना ये है थोड़े ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कलर पे होंगे या फिर जो लैंग्वेज पे होंगे, कॉपर टू ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, सरफेस ऑफ कॉपर, ठीक है। तो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट मतलब जो नोट्स है उसमें ये क्वेश्चन है। Why does the surface of copper powder becomes coated with black copper to oxide? क्योंकि कॉपर पाउडर का ऑक्सीडेशन हो जाता है जब हीट करते हैं तो ऑक्सीजन के संग कंबाइन करके। लैंग्वेज आप मॉडिफाई कर सकते हैं। When heated the surface of copper powder becomes coated with black copper to oxide due to addition of oxygen to copper to form copper to oxide। आप ये रिएक्शन दे सकते हैं। कॉपर आपका ब्राउन रंग का होता है और कॉपर ऑक्साइड आपका कॉपर टू ऑक्साइड ब्लैक का। If hydrogen gas is passed over the heated CO या copper to oxide, the black coating on the surface turns brown। तो ब्लैक कोटिंग फिर ब्राउन हो जाता है, ऐसा क्यों? गिव द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो उसका रिवर्स रिएक्शन होगा। तो इफ पूरा लैंग्वेज में लिखेंगे हम लोग, इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर द हीटेड कॉपर टू ऑक्साइड द ब्लैक कोटिंग ऑन द सर्फेस टर्न ब्राउन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर, जो ब्राउन रंग का होता है। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन हीट, वी गेट कॉपर एंड वाटर। When is a substance said to be oxidized and when is the substance said to be reduced? Give an example। तो सब्सटेंस को कब ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस हम लोग बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इफ़ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज़ सेड टू बी ऑक्सीडाइज, या फिर आप यहाँ लिख सकते हैं इफ़ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन, और इसको यहाँ से कंटिन्यू कर दीजिएगा, और लूजेज हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज़ सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। If a substance gains hydrogen or loses oxygen during a reaction, it is said to be reduced, है ना। और ये reactants oxidized या reduce होते हैं। For example, copper oxide plus hydrogen gives copper plus water। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो ये हमारा copper to oxide है, ये चेंज हो गया copper में, तो reduction, और क्योंकि यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन क्या है, रिमूव हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, ठीक है। और यहाँ पर H2 है तो यहाँ पर गेन ऑफ ऑक्सीजन है, O जुड़ा तब H2O बना, एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर रिडक्शन किसका हुआ, तो CuO का हुआ, हम लोग बोले CuO इज रिड्यूस्ड, और उसी प्रकार H2 का ऑक्सीडेशन हुआ या H2 इज ऑक्सीडाइज्ड। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस और रिडॉक्स रिएक्शंस, गिव एनी 2 एग्जांपल्स। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिडॉक्स, तो यहाँ से हम देख सकते हैं RED और OX, तो ये रिडॉक्स हो गया, मतलब रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों होता है। The reactions in which one reactant gets oxidized while the other reactant gets reduced are called oxidation reduction reactions और redox reactions। ये 2 एग्जाम्पल है, आप और भी कोई दे सकते हैं। Give the substances oxidized and reduced in the following reactions, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर 2 रिएक्शन है आपके पास, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन सा रिड्यूस हुआ है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, यहाँ ZNO का रिडक्शन हुआ है क्योंकि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, और यहाँ पर गेन ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड, तो C का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। ऑक्सीडाइ, स्पेलिंग थोड़ी गलत है, बोर्ड पे हम लोग ध्यान रखेंगे, ऑक्सीडाइज्ड है ना, एसिडी हो जाएगा।
तो वो हमारा कार्बन हो जाएगा और रिड्यूस हो जाएगा जिंक ऑक्साइड। जिंक नहीं होगा क्योंकि रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होते हैं, तो जिंक ऑक्साइड हो जाएगा। अगला हमारा MnO2 प्लस 4HCl गिव्स MnCl2 प्लस 2H2 प्लस Cl2। तो पहले हमें देखना है MnO2 से क्या बन रहा है, तो Mn यहाँ है तो Mn यहाँ है, तो इन दोनों को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और यहाँ हम लोग देख सकते हैं ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो यहाँ पर रिडक्शन हो गया। और फिर यहाँ पर Cl को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, यहाँ Cl2 हो गया, ठीक है। तो HCl पूरा क्या बन गया, Cl2, तो H हट गया, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर सब्सटेंस ऑक्सीडाइज इज HCl, 4HCl नहीं सिर्फ HCl लिखेंगे जो हमारा मेन कंपाउंड है, एंड सब्सटेंस रिड्यूस्ड इज MnO2। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज कोरोजन, गिव एग्जांपल्स इन कॉन्टेक्स्ट टू आयरन, सिल्वर एंड कॉपर। व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेज अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड्स एटसेट्रा, इट इज सेड टू कोरोड एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड कोरोजन। आप और भी कोई डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है, जंग लगना। तो यहाँ पर इन कॉन्टेक्स्ट टू आयरन, तो आयरन में कोरोजन क्या होता है, द रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन, द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर कोरोड होता है तो ब्लैक रंग का हो जाता है, ब्लैक कोटिंग आ जाता है। उसी प्रकार कॉपर जब कोरोड होता है तो ग्रीन कोटिंग आ जाता है। व्हाट इज डेंसिडिटी, हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड। ये दो स्मॉल टॉपिक्स हैं NCERT में, उसी का क्वेश्चन मैंने लिखा है। When the foods containing fats and oils are left for a long time, the fats and oils are oxidized leading to unpleasant change in taste and odor। तो जैसे कोई खाना बासा हो जाता है तो उसमें से दुर्गंध आने लगती है, ठीक है। तो वो जो होता है वो किस कारण होता है, तो जो हमारे फैट्स या ऑयल्स होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जिसके कारण अनप्लेजेंट ख़राब सा टेस्ट और ऑडर आने लगता है, स्मेल आने लगता है। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज रेंसिडिटी। टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, तो ऑक्सीडेशन के कारण होता है तो हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स डालते हैं ताकि ऑक्सीडेशन डिले हो जाए, है ना। तो टू प्रिवेंट रेंसिडिटी एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स। ऑक्सीडेंट हम लोग डालते हैं, ठीक है। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स हेल्प्स टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो या तो एंटीऑक्सीडेंट्स डालते हैं, ऑक्सीडेशन ना हो, ठीक है, या फिर बहुत ही कम हो, रेट बहुत स्लो हो जाए, या फिर अगर हम एयर टाइट कंटेनर में भी रखते हैं उसको, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्लो डाउन हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन के कारण ही रेंसिडिटी होता है। वाई डू चिप्स मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विद गैस सच एज नाइट्रोजन। तो चिप्स में हम लोग देखते हैं कि नाइट्रोजन गैस या और गैस फ्लश क्यों की जाती है, ठीक है। चिप्स मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विद गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, वरना फिर ऑक्सीडेशन होगा तो फिर से अनप्लेजेंट स्मेल और ऑर्डर आ जाएगा, ताकि बहुत समय तक चिप्स रह सके, ठीक है। तो ये हमारा पूरा हुआ चैप्टर। अब क्लास नंबर 10 में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करेंगे और धीरे धीरे करते जाएंगे। और अब हम लोग अपना चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, एसिड्स और बेसिस जो हमारे पास है चैप्टर 2, वो हम लोग शुरू कर सकते हैं और उसमें भी धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चंस और थ्योरी करके आगे बढ़ेंगे। तो इसी के साथ हमने चैप्टर नंबर 9 पूरा किया। अब हम चैप्टर नंबर 1 की क्लास नंबर 9 पूरा किया। अगली वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 10 करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे और जल्दी हम लोग अपना चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे और धीरे धीरे NCERT क्लास 10 साइंस में आगे बढ़ेंगे।